हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड की, जो कि दोस्तों हमें हमारी लाइफ में बिल्ड करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब हमारी लाइफ, हमारा करियर, रिलेशनशिप, सुख दुख, सब कुछ। आपको ये सुनने में ज़रूर अजीब लगता होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, अपब्रिंगिंग जैसे कितने ही फैक्टर्स काम करते हैं, तो फिर सिर्फ एटीट्यूड से क्या हो जाएगा। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया गया है। एक्चुअली लाइफ का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो कभी हमें टीचर्स ने बताया ही नहीं, और बताते भी कैसे, क्योंकि वो खुद इससे अनजान हैं। क्योंकि उनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट टीचिंग है, जो बच्चों को एक सही राह दिखा सकता है, बच्चा भविष्य में कुछ कर सके, इतना टीचर बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ बात एटीट्यूड की कर रहे हैं। और एटीट्यूड का मतलब, अगर टीचिंग उनकी रियल पैशन होती, तो वो एक मामूली टीचर ना होकर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की तरह पूरे देश में पॉपुलर होते। और ऋतिक रोशन जैसा कोई सुपरस्टार उन पर मूवी बना रहा होता। जबकि हैं तो आनंद कुमार भी एक टीचर ही, तो फिर उनमें और बाकी टीचर्स में क्या फ़र्क है, और वो है एटीट्यूड का। जहां बाकी टीचर्स टीचिंग को सिर्फ एक जॉब और इनकम सोर्स समझते हैं, वहीं आनंद कुमार के लिए टीचिंग एक धर्म है, और वो अपनी टीचिंग से मैजिक करते हैं। जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों रुपए की फीस लेकर भी स्टूडेंट्स का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं करवा पाते, वहीं आनंद कुमार हर साल 30 गरीब स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देकर आईआईटी में भेज देते हैं। इसलिए एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा, ये उसकी क्वालिफिकेशन पर नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और सिर्फ टीचिंग ही क्यों, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी सक्सेस आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है और कैसे वर्क करता है। डिक्शनरी में सर्च करने पर एटीट्यूड के हिंदी में कुछ अर्थ निकलते हैं, जैसे कि रवैया, मनोदृष्टि, ढंग और नजरिया। एक्चुअली किसी भी पर्सन का एटीट्यूड दो चीज़ों से पता चलता है, एक तो वो कि वो किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, और दूसरा वो कि वो कोई भी काम किस ढंग से करता है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस ढंग से करते हैं। जैसा कि जाने माने राइटर शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में लिखते हैं कि सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं, क्योंकि विराट कोहली आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया का पहला क्रिकेटर हैं जिसकी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स, ओडीआई, टेस्ट और टी20 में 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज है, जिसका ये मतलब होता है कि विराट बैटिंग करने उतरता है तो 50 रन से कम स्कोर नहीं बनाता। और साल 2018 में अब तक के क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोहली ने क्रिकेट के 3 हाईएस्ट अवार्ड्स, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तीनों अवार्ड्स अकेले ने ही जीत लिए। लेकिन विराट की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है, वो है सुपरस्टार अनुष्का शर्मा से शादी करना, क्योंकि जहां करोड़ों लोग अनुष्का की एक झलक देखने को तरसते हैं, वही अनुष्का आज विराट कोहली की लाइफ पार्टनर है। सच ए ह्यूज सक्सेस, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से विराट कोहली को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। विराट कोहली की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो चलिए मैं आपके साथ विराट की कामयाबी का राज शेयर करता हूं, जो खुद विराट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, जब विराट से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि आप हर मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हो। बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है कि आप कम स्कोर पर आउट हो जाते हो, तो विराट ने जवाब दिया कि मैं जब भी किसी मैच में बैटिंग करने उतरता हूं, तो सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ बैटिंग करता हूं कि ये मेरी लाइफ का आखिरी मैच है, मुझे जो भी करना है इसी मैच में करना है। अगर मैं इस मैच में खेल गया तो मैं सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाऊंगा, और अगर इस मैच में कम स्कोर पर आउट हो गया तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए मैं हर मैच को अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी समझकर खेलता हूँ। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग एटीट्यूड। अगर हम सब भी इस एटीट्यूड को अपना ले तो हम भी अपने अपने फील्ड में कमाल कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो हर एग्जाम में टॉप कर सकता है। अगर एक फ्रेशर इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगा। अगर एक सेल्समैन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर एक पॉलिटिशियन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हार सकता। क्योंकि जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट होता है तो आपके सारे काम अपने आप परफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि
You just take care of your attitude, and your attitude will take care of everything. आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल ले, बाकी सब आपके एटीट्यूड पर छोड़ दे, वो अपने आप संभाल लेगा। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में या कहानियों ही होता है, रियल लाइफ में ये सब वर्क नहीं करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बस प्रॉब्लम यही है कि हमें पता नहीं है। यूएसए में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन करियर और जॉब वेबसाइट है, जिसका नाम है careerbuilder.com, ठीक वैसी ही जैसी इंडिया में naukri.com है। करियरबिल्डर की टीम ने सन 2011 में एक सर्वे किया था। उन्होंने अमेरिका की 2600 कंपनियों के एचआर मैनेजर्स से सवाल पूछा कि वे इंटरव्यू में कैंडिडेट को किस आधार पर चुनते हैं। तो सर्वे में पता चला कि 71% एचआर मैनेजर्स ने बताया कि वे कैंडिडेट को उसके एटीट्यूड यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होकर जॉब ऑफर कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एटीट्यूड का ही एक पार्ट है, जिसे हम आगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाले टॉपिक में डिटेल्स में जानेंगे। यूएसए के ही टॉप राइटर्स और लीडरशिप गुरुज में से एक हैं मार्क मर्फी, जिन्होंने दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में सेलेक्ट होने वाले 20,000 न्यू एम्प्लॉइज पर रिसर्च की और हायरिंग फॉर एटीट्यूड नाम से एक बुक पब्लिश की। मार्क बताते हैं कि रिसर्च में पता चला कि 46% कैंडिडेट्स 18 महीनों में ही अपनी जॉब में फेल हो जाते हैं, और उनके फेल होने की वजह ये नहीं कि उनमें टैलेंट की या स्किल्स की कमी थी, बल्कि 89% लोगों के फेल होने की वजह उनका रॉन्ग एटीट्यूड था। इसलिए आजकल रिक्रूटर्स इंटरव्यू में पहले कैंडिडेट्स का एटीट्यूड चेक करते हैं। मार्क का कहना है कि अगर कैंडिडेट में किसी स्किल की कमी है, तो उसको उसके लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन अगर एटीट्यूड में प्रॉब्लम है तो उसे इम्प्रूव करना मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है उसमें स्किल्स की कमी है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, तो उसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है। बिल गेट्स ने ठीक ही कहा है कि आप काम करते वक्त घड़ी की ओर नज़र मत डालिए, बस काम करते जाइए। घड़ी पर तब नज़र डालिए जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चाहे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना हो या अपनी जॉब में सफल होना हो, या आनंद कुमार और विराट कोहली की तरह अपने अपने फील्ड में चैंपियन बनना हो, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। राइट एटीट्यूड के बिना आप जॉब कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो और जैसे तैसे अपनी लाइफ भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन दुनिया पर अपनी छाप नहीं छोड़ सकते। यहाँ मैं एटीट्यूड का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, उस एटीट्यूड की नहीं जिसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो घमंड वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए। एटीट्यूड वो हो जिससे आपको आप पर बिलीव हो। चलिए संदीप माहेश्वरी सर की एक ऑडियो से समझने की कोशिश करते हैं। धोनी मूवी देखी आप लोगों ने? yes, सर। उसका एटीट्यूड देखा है? yes, तो समझ रहे हो क्या होता है लाइफ में? जो अपने माइंड में ग्रेटेस्ट है, समझ गए ना, कि मैं जा रहा हूं बैटिंग करने के लिए, तो बस रन आउट मत करवा दियो। एटीट्यूड देख रहे हो कि उसको पता है कि मैं क्या हूं, दुनिया को नहीं पता है, बट उसको पता था अंदर से कि मैं क्या हूं। तो देखा आपने, व्हाट ए एटीट्यूड। धोनी को अगर मैच जिताना होता है तो वह आखिरी बॉल पर भी 6 मार सकता है। उनके माइंड में पहले से ही सेट है कि अगर मैं जाऊं तो 6 से ही मैच को जिताओ। तो चलिए लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि लीडर बनने के लिए एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि एटीट्यूड एक इतना बेस्ट सब्जेक्ट है कि अगर इस पर 100 बुक्स भी लिख दी जाए तो भी कम है। इसीलिए लीडरशिप डेवलपमेंट में एटीट्यूड का क्या रोल है, इस पॉइंट को समझकर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, और इसे समझने के लिए हम कुछ सवाल और जवाब करेंगे। सो आर यू रेडी? वैसे सवाल बहुत ही इजी और फनी हैं। इन सवालों को सुनकर आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। तो सवाल कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? सेकंड, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर कौन सा है? थर्ड, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? फोर्थ, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? और इन सवालों के जवाब कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर है जिराफ। सेकंड, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है एलिफेंट। थर्ड, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीटा। फोर्थ, और जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर है चिंपैंजी। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि इन चारों में से जंगल का राजा कौन है? कोई भी नहीं, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर है। बट कैसे? क्योंकि हाइट जिराफ के पास है, पावर और साइज हाथी के पास है, स्पीड चीटा के पास है और तेज दिमाग चिंपैंजी के पास है। तब तो जंगल का राजा इन चारों में से कोई एक होना चाहिए था। शेर कैसे है जंगल का राजा? क्योंकि शेर न तो सबसे ऊंचा जानवर है, न सबसे ताकतवर और बड़ा, न सबसे तेज और ना ही सबसे बुद्धिमान जानवर, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला है।
क्योंकि जंगल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर को जब शेर देखता है तो वो ये नहीं सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है, या ये तो झुंड में है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, बल्कि शेर जब किसी जानवर को देखता है तो यही सोचता है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। और सारे जानवर भी शेर को देखते ही थर्राने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शेर में एक किलर शिकारी नजर आता है। यह है शेर की ब्रांड और वो अपने एटीट्यूड के दम पर जंगल का राजा बना है। हमें तो अब तक स्कूल और कॉलेज में यही सिखाया गया है कि अगर आपको लीडर या सक्सेसफुल बनना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको खूब पढ़ना होगा, टॉप करना होगा, बड़े कॉलेज से डिग्री हासिल करनी होगी, आपका आईक्यू और एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। पर कभी किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि अपने एटीट्यूड पर काम करो और उसे डेवलप करो, नहीं बताया। फिर बोल रहा हूँ कैसे बताते, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन कटु सत्य ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे एटीट्यूड और हमारी क्रिएटिविटी को यूजलेस बना देता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अंदर राइट एटीट्यूड को डेवलप करें ताकि आप भी सक्सेसफुल बन सके। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।